हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया है एरे पर, तो उसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम देंगे, उसके साइज की बात करेंगे, 1 या 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे बनाते हैं। ज़रा उसी को और आगे बढ़े कि जब हम एरे क्रिएट कर लिए तो निश्चित रूप से हमको वैल्यू स्टोर करना होगा एरे में, क्योंकि प्रोसेसिंग में तो एरे बनाने से काम चलेगा नहीं, एरे में कुछ ना कुछ वैल्यू डालना होगा। और वैल्यू जब हम पुट करने की कोशिश करेंगे एरे में, तो एरे के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझना होगा कि एरे में क्या होता है, कौन कौन से टर्म हैं जिनके विषय में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टर्म हैं जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो हमारा प्रयास होगा कि उसको क्लियर कर लिया जाए। सबसे पहले ज़रा हम देखें कि एक एरे हम बनाते हैं, इंट द रोल और 5। एरे क्रिएट हो गया। निश्चित रूप से इस तरह का कुछ एरे बना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेमोरी तो एक साथ कंज्यूम करेगा। एरे जब भी हम बनाएंगे तो एक लगातार मेमोरी रैम में एक्वायर किया जाएगा। और इस एरे को जब हम क्रिएट करेंगे तो इसका इंडेक्स वैल्यू, ये जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू नहीं, ये टोटल वैल्यू है, कितने वेरिएबल स्टोर करने हैं उनके लिए हमने ये वैल्यू लिखा है। एरे का टोटल वैल्यू कितना होगा वो हमने डिफाइन किया, लेकिन एड्रेस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका इंडेक्स होता है 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। सी या C++ लैंग्वेज में हम इंडेक्स की बात करते हैं। जब भी एक्सेस करेंगे तो हम उसके एड्रेस की बात करेंगे। और इस होल जो वेरिएबल है, इस पूरे वेरिएबल का नाम होगा रोल। अगर हम बात करें तो ये रोल या रोल नंबर लिख लें तो ज़्यादा आसान है, हम रोल नंबर ही लिखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ भी हम रोल नंबर लिख लेते हैं। तो रोल नंबर एक वेरिएबल हमारे यहाँ मेमोरी में क्रिएट हुआ ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, और उस रोल नंबर में 5 वैल्यू असाइन किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, और ये 5 वैल्यू का डेटा टाइप होगा इंटीजर। स्वाभाविक है कि अगर इंटीजर है तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, 16 बिट वर्ड लेंथ है, तो इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है। अगर इसका बेस एड्रेस हम मान लेते हैं 100, तो नेक्स्ट लोकेशन जो इंडेक्स होगा उसका एड्रेस होगा 102, 104, 106, 108, 110 से सो ऑन वो एड्रेस खाली रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तो ये हमने एड्रेस बनाया, इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 काउंट किया जाएगा, और जब भी इसको एक्सेस करना होगा तो हम इस आधार पर एक्सेस करेंगे। मेमोरी चाहे जहाँ भी लेंगे कोई ना कोई मेमोरी का एड्रेस होगा। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर का एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमेशा कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा, और इसका फर्स्ट एड्रेस ही रोल नंबर का एड्रेस माना जाएगा, और उसका जो इंडेक्स होगा वो रोल 0 का होगा। भले ही हमने 5 अलग अलग एलिमेंट बना रखे हैं, लेकिन एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को हम काउंट करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाते हैं। एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। अब जरा सा विचार किया जाए कि जब भी आप कोई एरे बनाते हैं तो एड्रेस जो भी आपने क्रिएट किया, जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है एरे के रूप में, इंटीजर में तो सीधे वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइज द एलिमेंट्स ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। अगर आप चाहें तो एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू रखना है आप एरे क्रिएट करने के समय ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा सा देखिए। अगर हम यहाँ लिखते हैं इंट
roll number 5 is equal to 1 5 7 9 10। हम ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो 5 वैल्यू हमने दिया, ये वैल्यू है, ये इसका साइज है, एरे का साइज 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करेगा। वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? 1 5 7 9 एंड 10। बात समझ में आ गई? ये एरे का इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स 0 में हमने क्या रखा? 1, एंड इंडेक्स 1 में रखा 5, 2 में 7, 3 में 9 और 4 में हमने रखा 10। ये बात समझ में आ गई? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक लिबर्टी और है जो लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करता है कि आप चाहें तो इस 5 को नहीं भी लिखें। अगर आप एरे को इनिशियलाइज करने के साथ साथ उसके एलिमेंट का वैल्यू भी पुट करना चाह रहे हैं तो आपको एक लिबर्टी है कि यहाँ 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी लैंग्वेज बोलता है कि आप ठीक है ब्लैंक रखें इसको, जो वैल्यू आप देंगे उसी साइज का हम बना लेंगे एरे। लेकिन अगर आप साइज नहीं देते हैं, मतलब अगर हम ऐसा लिखें इंट रोल नंबर, इसको ब्लैंक छोड़ दें और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें, तो ये गलत है, ये एरर है, क्योंकि इसमें एरे क्रिएट करना कंपाइलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लैंग्वेज कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको साइज ही नहीं पता है किस साइज का करना है। लेकिन यदि इसके साथ हम वैल्यू दे रहे हैं तो कंसीडर कर लेता है कि ठीक है आपने साइज नहीं बताया तो वैल्यू तो दे ही रहे हैं, जो वैल्यू आप देंगे उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आपको और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंट रोल नंबर, आपने साइज 5 दिया और बदले में आप वैल्यू साइज से कुछ कम दिया आपने। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो 3 वैल्यू तो आपने दे दिया, 2 वैल्यू आपने नहीं दिया है। 2 वैल्यू नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 0 0 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। इस स्थिति में इनिशियल वैल्यू में इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकता है। लेकिन अगर कुछ वैल्यू आप दे देते हैं, एरे का साइज आपने डिक्लेयर किया है 5 और 3 ही वैल्यू आपने दिया, तो बाकी 2 में वो 0 ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, बोलेगा वो यूजर को द्वारा नहीं दिया गया, मतलब 0 वैल्यू होगा। ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना होगा, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर हम ऐसा कर दें इंट रोल नंबर 5 1 5 7 9 8 6, तब क्या होगा? आपने एरे का साइज बताया है 5, आप एलिमेंट दे रहे हैं 6, तो ये भी नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि एरे का साइज जब एक बार डिफाइन आपने कर दिया डिक्लेरेशन के टाइम में, तो किसी भी सूरत में उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखा जा सकता। मतलब एरे के साइज का डिक्लेरेशन आप बड़ा सोच समझ के करेंगे। आपको जितने वैल्यू का रिक्वायरमेंट है कोशिश करनी है उतना ही करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेमोरी एक्वायर कर लेगा, लेकिन यूजलेस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे कि कुछ वैल्यू कम हम असाइन करने के समय कर सकते हैं, बाद में उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल वैल्यू अगर साइज बड़ा हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कम दे सकते हैं, बाद में उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। और एड्रेस के लिए पॉइंटर के केस में जब आप बात करेंगे तो आप एड्रेस कैलकुलेशन की बात होती है कई बार, जैसे
अगर हम लिखते हैं इसी स्टेटमेंट में रोल नंबर 3 = 5, अब ये जो 3 है इससे बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ डेटा टाइप के साथ हमने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पर हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इस वैल्यू में की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जाके 5 स्टोर हो जाएगा। ये इंडेक्स वैल्यू है। मतलब जब डेटा को हम स्टोर करने की बात करते हैं तो जो एड्रेस हम देते हैं वो उसका इंडेक्स वैल्यू होता है। तो इंडेक्स वैल्यू और डिक्लेरेशन के वैल्यू में अंतर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इंडेक्स वैल्यू वो वैल्यू है जहां पर डेटा आपका रखा जाएगा, उस एलिमेंट की बात हो रही है, उस मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है जहां पर आप डेटा को रखेंगे। तो ये असाइनमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, आसानी से रखा जा सकता है। मेमोरी एरे के हैंडलिंग में थोड़ा सा और कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि उसके एड्रेस को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब जरा सही सी एड्रेस की बात कर लीजिए जाए। रोल नंबर इंडेक्स नंबर 3 यहाँ है, इसका एड्रेस 106 है। कैसे है, या कोई बड़ा इंडेक्स हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंडेक्स लोकेशन का एड्रेस की बात होगी। तो एड्रेस देखिए, एड्रेस जब भी कैलकुलेट करने की बात होगी तो आप सबसे पहले बेस एड्रेस की बात करेंगे। और इसमें अब यहां से बेस एड्रेस हमारा 100 है और इसमें ऐड करना, उस इंडेक्स तक पहुंचना है हमको जिस इंडेक्स में डेटा रखना है। जैसे हमने रोल नंबर 3 में 5 असाइन किया, तो आखिर कंप्यूटर वहां तक कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन का मेथड होगा। तो वो मेथड क्या है कि बेस एड्रेस तो हमें पता है रोल नंबर का कितना है, साथ में साइज ऑफ, यहां पर आप इंट हम लिखते हैं, आप इंट के जगह पर डेटा टाइप की बात होगी, ये ध्यान में रखेंगे। इंट जो है वो डेटा टाइप है, प्लस इंडेक्स नंबर। यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 की, तो इंडेक्स नंबर 3 दे देंगे। मतलब ये जो 3 है वो है इंडेक्स नंबर। अब आप समझ गए होंगे। अब जरा कैलकुलेट करके देख लें कि इंडेक्स लोकेशन हमारा 3 है, मतलब रोल नंबर 3, इसका एड्रेस होगा 100 प्लस साइज ऑफ इंट क्या है 2 बाइट। अगर हम 32 बिट की लोकेशन की बात करें तो 4 बाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय इंडेक्स नंबर 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 6 इज इक्वल टू 106। ये कैलकुलेशन का मेथड है। जिस भी इंडेक्स पर आपको जाना होगा वो सीधे सीधे कैलकुलेट करके वहाँ पे कंप्यूटर चला जाएगा, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप आसानी से किसी भी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। आपके पास बेस एड्रेस है, आपके पास डेटा टाइप है, डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है। कैरेक्टर टाइप की होगी तो 1 बाइट है, इंट है 2 बाइट है, डबल है 4 बाइट है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, आप आसानी से एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट असाइन, इनिशियलाइज द एलिमेंट्स ड्यूरिंग लोकेशन। डिक्लेरेशन, इनपुट वैल्यू फॉर द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से अगर वैल्यू, यही वैल्यू हमको कीबोर्ड से देना हो तो क्या करेंगे? अब जरा सा उस बात को भी हम समझ लें। इसको आप नोट कर लेंगे।
अब ये हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स में हमें वैल्यू रखना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका देखिए क्या है, एक फॉर लूप हम लगाएंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज इक्वल और लेस देन, हमने अगर रोल नंबर बनाया है तो रोल नंबर ले लेंगे, i प्लस प्लस। यहाँ पर स्टेटमेंट हम दे देते हैं प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू scanf रोल नंबर i। इस स्टेटमेंट को देखने से आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक लूप हमने लगाया अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हमको इस रोल नंबर को एक्सेस करना था और रोल नंबर का वैल्यू हमने असाइन किया 5। तो 5 आप चाहें तो अलग से कोई यहाँ पर दे सकते हैं, इंट n इक्वल टू 5, और यहाँ पर रोल नंबर नहीं दे करके आप सीधे n दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो साइज डिक्लेयर किए हैं वो आप यहाँ मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये i का वैल्यू इनिशियल फेज में होगा 0, लेस देन n, 5 से कम है वो आगे आएगा। प्रिंट इंटर द वैल्यू scanf %d रोल नंबर i का क्या वैल्यू है 0, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 0 में जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू आप देंगे वो यहाँ रखा जाएगा। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट इटरेशन में, फिर रोल नंबर 1 2 3 4 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है डेटा स्टोर करने का। पहला तरीका इनिशियलाइजेशन के समय, डिक्लेरेशन के समय दे दीजिए, दूसरा कीबोर्ड से दे दीजिए। या इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, जैसा हमने बताया कि वहाँ पर सीधे आप लिख लीजिए रोल नंबर 3 इक्वल टू 5, ये इंडिविजुअल असाइनमेंट हो गया। ये तीनों ही तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं, एरे को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ये तो एक 1 डायमेंशनल एरे की बात हुई। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, जरा सा देखिए। अगर हम 2 डायमेंशनल एरे बनाएं, इंट रोल नंबर 3 4, अब क्या होगा? इसको 2 डायमेंशनल एरे जनरली हम लोग बोलते हैं, मैथमेटिकल मैट्रिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। हमारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, बच्चों के सोचने का कॉन्सेप्ट, वो ये है कि इस 3 डायमेंशनल एरे का मतलब हुआ टेबुलर स्ट्रक्चर, जिसमें रो होगा और कॉलम होगा। कॉलम इस तरह का होगा 0 1 2 और 0 1 2 3, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जनरल कॉन्सेप्ट यही है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यही है। लेकिन जैसा कि हम एरे के डिफिनीशन में समझते हैं कि इट एक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव मेमोरी लोकेशन, एक साथ मेमोरी एलोकेशन करता है, वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर इस तरह का मैथमेटिकल स्क्वायर फॉर्मेट में मेमोरी तो है नहीं हमारे पास, मेमोरी तो हमारे पास सीक्वेंशियल मैनर में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझें कि अब हम एक एरे बना रहे हैं, रोल नंबर 3, मतलब इस तरह का एक बना लेते हैं हम, बड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सीधा कर ले इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
ये है हमारा रोल नंबर जो हमने यहाँ बनाया है। अब ये इसको स्मॉल ही रखें। इस रोल नंबर में हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया। आप इस तरह से और थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद एरे में और भी एलिमेंट हैं। ये है 4, मतलब हर जो एरे का एलिमेंट है इसके अंदर भी एरे है, और ये एरे इस तरह का है। अब जरा सा देख ले, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो ये है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के मेमोरी एलोकेशन की बात अगर एरे के लिए हम करें, 2 डायमेंशनल मेमोरी की बात करें, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये रोल नंबर है, और ये रोल नंबर में इसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। और इस इंडेक्स के अंदर, इसको ज़रा ऊपर हम लिख लें तो आपको ज़्यादा समझने में सुविधा हो जाएगी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। और फिर इसके अंदर जो एरे विद इन एरे की बात हो रही, जैसे हम लूप बनाते हैं, नेस्टेड लूप, तो यहाँ भी नेस्टेड स्ट्रक्चर ही है। आप कंप्यूटर के अंदर अगर 2 डायमेंशनल बनाते हैं एरे, 3 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, तो एक्चुअल में वो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे कहने का सीधा मतलब है। अब इसमें देखिए, इस 0 जो जिसको हम लोग जनरली मैथमेटिकली रो से इंडिकेट करते हैं, उसके अंदर 4 कॉलम है, तो हर कॉलम का इंडेक्स फिर होगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 0 और यहाँ 11 आप ले लें। ये है रोल नंबर। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अगर गौर से देखें, केवल इनके एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट हमने बदल दिया, तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया। अगर 3 डायमेंशनल एरे हो तो इसके अंदर भी अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, अगर यहाँ पर हम ऐसा कर लें कि यहाँ पर एक 2 लगा दें, तो सबके अंदर 2-2 का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर फिर 0 1 के कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, 0 1 0 1 0 1। अब ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट एरे में क्यों आया? देखिए, रियलिटी ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो हमको उस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही आते हैं। यूनिडायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही आते हैं हमारे पास। तो उस तरह के डेटा को हैंडल करना, उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए ही एरे स्ट्रक्चर की परिकल्पना की गई, और ये बड़ा इफेक्टिव वे में डेटा का मैनेजमेंट कर पाता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक क्लास के एक सब्जेक्ट की बात है, और उस सब्जेक्ट में बच्चों ने जो स्कोर किया उनका मार्क्स हमने स्टोर कर लिया, एक ही जगह सारे रोल नंबर का मार्क्स हो गया। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट हो तो एक साथ तो नहीं रख सकते उसको, तो 2 सब्जेक्ट है तो उनको फिर अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। 3 स्ट्रक्चर है तो तीसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में जो डेटा उपलब्ध है, उनका स्ट्रक्चर ही उस तरह से बना हुआ है कि हमको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है, एरे बनाने की ज़रूरत हुई। एरे में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल की ज़रूरत हुई, ताकि हम इफ़िशियंटली इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकें। सबको मिक्स नहीं किया जा सकता, अदरवाइज बाद में हमको उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर के अंदर इस तरह से बनाए जाएंगे,
और मैथमेटिकल उस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को समस्या यही आती है कि हम बना तो लेते हैं एरे, लेकिन उनके माइंड में ये सेटअप होता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। कंप्यूटर में ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये ग्रुप जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अलग ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को 0 फिर बोला जाएगा, और इसके अंदर 0 1 2 3 है, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है, और फिर ये जो ग्रुप है ये अलग है, ये ग्रुप 2 है। तो 0 1 2 इस तरह से ग्रुप बना हुआ है, वही 2 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और उसको आसानी से हम एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी एड्रेस की अगर हम बात करें, अगर हम बोलते हैं रोल नंबर 0 0, इसका मतलब इसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 0 के अंदर 0 का कॉन्सेप्ट जो है उसी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो भी वैल्यू इज इक्वल टू हमने लिखा 1, तो 1 यहाँ स्टोर हो गया। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम, अगर 2 डायमेंशनल डेटा स्टोरेज की बात होगी, अगर 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पर जब स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो थोड़ा सा बदलाव करना होगा हमको, और वहाँ पर नेस्टेड, चूँकि नेस्टेड स्ट्रक्चर है इसलिए नेस्टेड लूप की बात करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे ताकि हम एरे को और बढ़िया से समझ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।